मैं शनिदेव आज अपने बच्चों की पुकार सुनकर उनसे मिलने आया हूँ। मेरे बच्चे चिंतित ना हो, अब मैं सब ठीक कर दूँगा। यह जीवन परिश्रम का दूसरा नाम है। इस जीवन में जो परिश्रम करता है फल उसी को प्राप्त होता है, इसलिए तुम परिश्रम करने से मत डरो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे किसान अपने खेतों में छोटे छोटे बीज लगाता है और फिर उसको दिन रात सींचता है, उसका ध्यान रखता है, समय समय पर पानी देता है, छोटे से बीज को अपने बच्चे की तरह रखता है। उसी तरह जीवन भी एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर आप उसे संयम, प्यार और धैर्य से सींचेंगे तो ही वह अच्छी तरीके से बढ़ेगा, फूलेगा और मनोवांछित फल देगा। क्योंकि अगर आपने अच्छा बीज बोया है तभी उसका फल और फूल भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप बबूल के बीज बोते हैं और सोचते हैं कि आपको जीवन में आम के फल मिले या आम की तरह जीवन मिले, तो ऐसा होना नामुमकिन है। जो जैसा बीज बोता है उसको फल उसके अनुसार ही मिलता है। इसी प्रकार जो जीवन में जैसा कार्य करता है उसको वैसा ही अपना आने वाला जीवन मिलता है। सभी जीवित प्राणियों में से मैंने मनुष्य को यह शक्ति दी है कि वह अपने साथ साथ बाकी जगत में सभी प्राणियों की मदद कर सके। इसलिए मेरे बच्चों, अच्छा कर्म करो और अच्छे फल पाओ, क्योंकि आपके आसपास का वातावरण आपके किए गए कार्य से ही प्रभावित होता है। अगर तुमसे कोई अपने जीवन में भूल हो गई है या तुमने किसी का दिल दुखाया है तो मेरे बच्चों, तुम उनसे माफ़ी मांग लो, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो आपके दिल में भी और आपके आत्मा में भी शांति रहती है। आपका मन विचलित नहीं होता है। माफ़ी से सदैव ही तुम्हारे अंदर आत्मा को शांति प्रदान होती है। मेरे बच्चों, अपने मन में, अपने जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अगर आप अपने मन में सभी पुरानी यादों को संजोकर रखोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग पूरे दिन चिंता से ग्रस्त रहेगा। इसलिए सभी चिंताएं छोड़कर, सभी पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़े और अपना जीवन खुशियों से भरें। क्योंकि अगर आप अपने मन में बातों को जगह दे देंगे तो आपका दिमाग
अच्छे कार्य में नहीं लग पाएगा। आप चिंता से ग्रस्त रहेंगे और साथ ही आपको बहुत सारी बीमारियां भी घेर लेंगी। इससे आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और आप शिथिल होते जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों, मेरे विचारों को ध्यान से समझना और अपने जीवन में इसे अपनाना। पुरानी बातों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने जीवन का हर एक आने वाला पल खुशी से बिताएं, उसके बारे में सोचें, उसके लिए आप अच्छे कार्य करें जिससे कि आपका आज का जीवन और आने वाला कल दोनों सुरक्षित रहें। जीवन एक सुंदर फूल की तरह है। अगर आप उसमें रोज़ अच्छी अच्छी बातें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो वह एक सुंदर फूल बनकर खिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें अच्छी बातें, अच्छे विचार नहीं रखेंगे तो वह मुरझा जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन में उत्तम विचार और मीठी वाणी को सदा बनाए रखें ताकि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, आपका मन भी स्वस्थ रहे। और स्वस्थ शरीर और मन रहता है तो हमारी आत्मा भी बहुत खुश रहती है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि आपका आने वाला जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। आपका पूरा दिन खुशी से बीतेगा, दुख के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। मेरे बच्चे, याद रखना, हमारा मन बहुत चंचल होता है, तो ऐसे में हम कभी भी किसी को अपशब्द ना बोले, क्योंकि एक बार मुंह से निकले गए शब्द कभी वापस नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आप जैसे शब्द बोलते हैं, आपको भी वैसे ही शब्द सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए। अगर आप किसी को अपशब्द बोलते हैं तो आप भी सोचें कि आपको अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। और यह बात याद रखना, अगर आप किसी की मुसीबत में उसकी मदद करते हैं तो उसका करोड़ों गुना फल आपको मिलता है। जो मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी नैया हमेशा पार लगाता हूँ। लेकिन जो छल कपट से जीवन जीता है और दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार रखता है, तो मैं उसकी नैया को सदा के लिए डुबा देता हूँ। इसलिए मेरे बच्चों, कभी भी किसी के साथ छल कपट मत करो, क्योंकि यह मनुष्य जीवन एक बार मिला है और इस जीवन का सदुपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने जो शक्तियाँ देकर तुम्हें इस धरती पर भेजा है, उन सब का सही जगह पर इस्तेमाल करो। मैं शनिदेव तुमसे आज्ञा चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा यह जीवन मंगलमय रहे
और आने वाले जीवन में सदा खुशियाँ बनी रहे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।